Good morning, children. This is our moral science class. Open your book at page number 11, chapter 3. What is prayer? Follow your book, children. All of us talk to our parents. We love and trust them. We tell them our problems. We ask them for things. God loves us more than our parents. He is an all powerful and a most loving Father. Talking to God is prayer. We can thank Him for all the gifts He has given us. We can praise God for His greatness and goodness. We can tell Him that we are sorry for not obeying Him. We can ask for God's help. Lord, forgive me. I'm sorry. Please help me. I love you very much. Well, these are all prayers. So, children, we pray to God. We pray when we want to ask anything from God, and when you want to say sorry for any work that we shouldn't do, so then we say sorry to God, and these all are prayers. Okay. तो देखो यहाँ पे प्रेयर क्या है वो बताया गया है। प्रेयर क्या है, हम लोग जैसे अपने पेरेंट्स के साथ बात करते हैं वैसे हम लोग गॉड के साथ भी बात करते हैं। गॉड मोस्ट पावरफुल लविंग फादर है, और गॉड से हम लोग क्या प्रे करते हैं, जब भी हम लोगों को कुछ चाहिए होता है या फिर हम लोगों को गॉड जो भी कुछ दिए हैं उसके लिए हम लोग गॉड को थैंक्स बोलने के लिए प्रेयर करते हैं, या फिर अगर ऐसा कोई काम हम लोग कर लिए जो कि हम लोग को करना नहीं चाहिए था तो हम लोग सॉरी बोलने के लिए, और वो काम और कभी हम लोग नहीं करेंगे ऐसे बोलने के लिए भी हम लोग गॉड के पास प्रेयर करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज प्रेयर? So write the answer. Talking to God is prayer. Talking. Talking to God is prayer. Is prayer. Prayer. Full stop. Next, why should we thank God? So children, we should thank God for all the things that we have. Okay. We should should thank thank God for, उसी सेंटेंस में उसी लाइन में कंप्लीट कीजिए। हम नीचे लिख रहे हैं वी शुड थैंक गॉड फॉर all the things we have। जो भी कुछ हम लोगों के पास है उन सब के लिए गॉड को हम लोग थैंक्स बोल सकते हैं। ओके। और फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज़ प्रेयर? प्रेयर क्या है? टॉकिंग टू गॉड इज़ प्रेयर। और गॉड के जी कैपिटल लिखना मत भूलना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हाउ शुड वी टॉक टू गॉड? हाउ शुड वी टॉक टू गॉड? We can talk to God
through our prayers. Okay. तो देखो ये 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ शुड यू टॉक टू गॉड, कैसे हम लोगों को गॉड से बात करना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने पढ़े कि हम लोग गॉड से बात करते हैं थ्रू आवर प्रेयर्स। और कैसे हम लोगों को बात करना चाहिए, वी शुड टॉक टू गॉड politely and obediently, because you know God is most powerful and merciful Father. Okay, so we should talk to God, we should talk to God politely and obediently. DIENTLY, obediently. Okay, TLY. So write the answers in your copy. Next, write true or false next to each. So children, first we are going to read the sentences and understand the sentences, then write true or false. So first one, prayer is only asking for things. Is it true, children? No. Prayer is not only for asking things, but you should pray when you want to say sorry to God. Okay, and also when you want to thank God. Okay, when you want to thank God, then we can pray. So this one is false. यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रेयर सिर्फ तभी करो जब तुमको कुछ मांगना है। तो ये तो सही नहीं है। हम लोग प्रेयर तभी करते हैं जब हम लोगों को कुछ मांगना होता है। नहीं, हम लोगों को जो चाहिए होता है वो हम लोग गॉड से मांगते तो है, पर इसके साथ हम लोग तब भी प्रेयर करते हैं जब हम लोगों को गॉड को जो हमारे पास है उसके लिए थैंक्स बोलना है, तब भी हम लोगों को प्रेयर करना चाहिए। और अगर हम लोग ऐसा कोई काम करें जो हम लोगों को लग रहा है कि ठीक नहीं, या फिर हम लोगों को बताया जा रहा है कि ये काम सही नहीं है, तो उसके लिए भी हम लोग सॉरी बोलते हैं गॉड को। ओके, नेक्स्ट है नंबर 2, वी मस्ट थैंक गॉड फॉर आवर पेरेंट्स। दिस इज़ ट्रू। हमारे पेरेंट्स जो हमारे पास है, लविंग पेरेंट्स, फॉर आवर लविंग पेरेंट्स वी शुड थैंक गॉड मैनी टाइम्स। ओके, तो हमारे पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स आपको इतने प्यार करते हैं, पेरेंट्स आपका इतना केयर करते हैं, तो ये गॉड के ब्लेसिंग्स ही है, इसलिए गॉड को थैंक्स बोलना चाहिए। नेक्स्ट नंबर 3, ओनली गुड चिल्ड्रन कैन प्रे। Anyone can pray, children, anyone can pray, so this one is false. And children should be good, so and every children can pray. यहाँ पे बताया जा रहा है only good children can pray। नहीं, सभी कोई प्रे कर सकते हैं। नॉट ओनली चिल्ड्रेन, सभी कोई प्रे कर सकते हैं। तो और गुड चिल्ड्रेन, सभी चिल्ड्रेन को ही गुड होना चाहिए। ओके, और चिल्ड्रेन प्रे करते हैं। नंबर 4, प्रेजिंग गॉड इज़ प्रेयर। प्रेजिंग गॉड, प्रेजिंग का मतलब क्या है? गॉड का आप प्रेज कर रहे हैं, गॉड को आप थैंक्स बोल रहे हैं सभी चीज़ के लिए, और प्रेज, ओनली प्रेज ही कर रहे हैं आप गॉड का, कि गॉड आप बहुत अच्छे हैं, गॉड आप भी नहीं। नॉट ओनली दिस, इसके लिए हम लोग से प्रे नहीं करते हैं। हम लोगों को अगर कुछ चाहिए हो तो भी हम लोग प्रे करते हैं, या फिर मैंने जैसे बताया कि कोई मिस्टेक हम लोग कर दिए तो हम लोग सॉरी बोलने के लिए भी हम लोग प्रे करते हैं। ओके, तो ये भी फॉल्स है।
We can talk to God as we talk to our parents. हाँ, जैसे हम लोग पेरेंट्स से बात करते हैं वैसे ही हम लोग गॉड से भी बात कर सकते हैं. ठीक है. True. I hope you have understood this. Next, fill in the blanks with words from the box. So what are the words? Read the words first. Gift, saints, merciful. गिफ्ट तो आपको पता ही है कि गिफ्ट क्या है. सेंस क्या है? जो काम आपको करना नहीं है, करना ठीक नहीं है, आप किए हैं ऐसे काम को सेंस बताया जाता है. और मार्सीफुल क्या है? काइंडनेस. तो गॉड जो है वो बहुत ही मार्सीफुल है, जो फॉरगिव कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं हम लोगों की गलतियों को. ओके. तो नंबर 1 सेंटेंस, डियर गॉड फॉरगिव मी फॉर माई. फॉरगिव यानी माफ़ कर देना, तो मुझे माफ़ कर दीजिए. तो फॉरगिव माई, कौन सा ऐसा काम है जो मैंने कर दिया जिसके लिए हम माफ़ी मांग रहे हैं, जो हमें करना नहीं चाहिए. तो ये क्या होगा? सेंस. नेक्स्ट, गॉड हेल्प्स आस बिकॉज ही इज़ वेरी. गॉड हमेशा हम लोगों को हेल्प करते हैं क्योंकि वो बहुत ही काइंड है. तो वो कैसे है? मर्सीफुल. यहाँ पे लिख दीजिए CIFUL. ओके. नेक्स्ट, लास्ट वन, आवर पेरेंट्स आर गॉड्स डैश टू अस. हमारे जो पेरेंट्स है वो गॉड के दिए हुए गिफ्ट्स है. गिफ्ट्स है. हम लोगों को गॉड ने गिफ्ट्स दिए हैं, हमारे पेरेंट्स. ओके. राइट अ प्रेयर टू थैंक गॉड. चिल्ड्रन, राइट अ प्रेयर. डियर गॉड. So you can complete the prayer like this. I am very happy that you have given me my parents and my friends, family members. So thank you for giving me so much things, and forgive me if I not obey you. So in this way, children, try to write 2-3 sentences and complete this prayer. So you can thank God, and you can ask, you can say sorry to him. Okay. And also you can ask if you want anything from God. So in this way, try to fill the blank and complete the prayer. Next, write down 5 things you want to ask God. तो गॉड से आप मांगना चाहते हैं ऐसे कोई भी थिंग लिखिए. डियर गॉड प्लीज़ गिव मी. आपको क्या चाहिए गॉड से? यहाँ पे कुछ भी आप एक कुछ लिख सकते हैं. गिव मी डैश. ओके. ऐसा कुछ मांगिए जो कि सिर्फ ऐसा नहीं देखो कि हम लोग अगर डिमांड करें कि हम लोगों को टॉय दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, तो ये कोई सही बात नहीं है. ठीक है. ऐसा कुछ मांगना चाहिए जो कि आपके फैमिली के सबके हैप्पीनेस के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके सारे फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए आप कुछ अच्छा कुछ मांग सकते हैं. ओके. ब्लेस गॉड से ब्लेसिंग्स के थ्रू आपको क्या चाहिए ऐसा कुछ आप लिखिए. फॉरगिव, अगर आप कुछ किए हैं जिसके लिए आप गॉड से माफ़ी मांगना चाहते हैं ऐसा कुछ, तो आप लिखने की ट्राई कीजिए. इन दिस वे ट्राई टू फिल द स्पेस. वाई शुड वी प्रे? राइट डाउन 3 रीजन्स. वी शुड प्रे to thank God. We should pray to say sorry for not obeying him, or when we make any mistake or do any work that we should not do. Okay. And we should pray to ask
something for your family members or your friends or for other people also. Okay, so write this also and complete this exercise. Thank you.